नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। साहेबगंज थाना क्षेत्र रामपुर हाई स्कूल मैदान में आपसी विवाद में एक युवक को मारी गोली, अस्पताल में हुई मौत। केरमा खेल मैदान में सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। और पताही हवाई अड्डे में सोमवार को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की तैयारियां हुई पूरी। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। केरमा खेल मैदान में चुनावी सभा में शामिल होने पहुंचे तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। इस्लाम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान। अरे मोदी जी, महंगाई का मौ बोलते, गरीबी का गाँव बोलते, बेरोजगारी का बौ बोलो। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अजय निषाद को जीत दिलाने के लिए महागठबंधन के सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंकती हैं। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के केरमा खेल मैदान में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जनसभा में गजब की भीड़ लोगों की जुटी। मंच पर मुकेश सहनी, कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद और वैशाली के राजद उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला समेत महागठबंधन के दिग्गज नेता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को 51 किलो का फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम नहीं कीजिए, बेरोजगारी महंगाई इस पर नहीं बोलते हैं, सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। सनातन, इस्लाम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान। अरे मोदी जी, थोड़ा महंगाई का मौ बोलते, गरीबी का गाँव बोलते, बेरोजगारी का बौ बोलो। खाली हिंदू मुस्लिम इतना साल से यही रट लगाए हुए हैं, इससे काम चलने वाला नहीं। अरे भाई, नफरत की राजनीति करना बड़ा आसान है, लड़वा दो, उसको इधर भड़का दो, उसको इधर भड़का दो, लड़ते रहो और हम राज करते रहेंगे। बड़ी आसान है। मोदी जी, काम के नाम पे थोड़ा वोट लेके दिखा दो तो हम मान जाए। कमवा के नाम पे वोट ले ला मोदी जी, तब हम माने। ऐसे हिंदू मुसलमान करे तो ना चलेगा। बिहार के लोग काम ढूंढता, काम नौकरी देखता। तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, 4.5 लाख लोगों को नियोजित शिक्षकों को राजकीय का दर्जा दिलाया, 17 महीने में 12.5 लाख लोग के नौजवान के भविष्य को सुधारा। प्रधानमंत्री जी, आपने कितने को नौकरी दी? गरीबी खत्म की। बोलते हैं कि अनाज दिया, अनाज दिया। अरे पहले तो अनाजों मिलता था, किरासन तेलों मिलता था, चीनियों मिलता था। हम लोगों का सरकार आएगा तो 5 किलो क्या 10 किलो अनाज हम लोग। हम लोगों का सरकार बनेगा तो पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। माताएं बहनें दूर बैठी हैं, माताएं बहनें अगर तेजस्वी की आवाज अब तक आ रही है तो रक्षाबंधन से हर गरीब बहन को हमारी सरकार 1 लाख रुपया साल में देने का काम करेगी। यानी हर महीने गरीब बहनों को 8,333 रुपया हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर को 500 रुपया कर देंगे। मोदी जी 1412 कर दिए गैस सिलेंडर है, लेकिन
साहिबगंज थाना क्षेत्र के रामपुर हाई स्कूल मैदान में आपसी विवाद में एक युवक को गोली लगी, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। मुजफ्फरपुर में आपसी विवाद को लेकर दिन दहाड़े साहिबगंज थाना क्षेत्र के रामपुर हाई स्कूल में एक युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना साहिबगंज थाना की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची साहिबगंज थाना की पुलिस ने आनन फानन में घायल युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने SKMCH रेफर कर दिया। SKMCH आने के दौरान घायल युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान साहिबगंज थाना क्षेत्र के नवानगर निवासी सुधीर ठाकुर के 32 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार के रूप में हुई है। बदमाशों ने हिमांशु को 3 से 4 गोली मारी है। मिली जानकारी के अनुसार आपसी विवाद में हिमांशु को घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या की गई। हिमांशु के पिता सुधीर ठाकुर ने बताया कि मेरा पुत्र अरुणाचल प्रदेश में एक पेट्रोल पंप पर कैशियर था। पिछले सप्ताह 6 तारीख को घर आया था। आज गांव के ही कमलेश भगत के साथ गया हुआ था। दोपहर में मेरे भाई ने कहा कि हिमांशु को गोली मार दी गई है। गांव के ही चौकीदार पप्पू सिंह उर्फ संजय और एक भगवान सिंह बैरिया का जिससे आपसी दुश्मनी है। 2007 में संजय सिंह के बेटे की हत्या गोबरसही में हुई थी। उसमें 9 लोग आरोपी थे। गलतफहमी के कारण मेरे बेटे का भी नाम था, जिसके कारण मेरे बेटे की गिरफ्तारी भी हुई थी। पूरे मामले पर SDPO सरिया कुमार चंदन ने बताया कि आपसी रंजिश को लेकर गोली मारी गई है। मृतक एक हत्या मामले में करीब 7 साल सजा काट चुका है। पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घर पर सोए हुए थे तो हमारे भाई साहब आके बोले कि हिमांशु को गोली लग गया है। कितने बजे करीब में? 2 बजे के लगभग दोपहर में। कहाँ पे हुआ? नहीं, ये हाई स्कूल है, साहिबगंज के हाई स्कूल के प्रांगण में घूमने गया था, वहीं पर अकेले गए थे कि किसी के साथ? नहीं, साथ में था, कमलेश भगत था साथ में। बुला के ले गया था कि? बुला के ले गया था घर से। कोई विवाद वगैरह भी था पहले से कुछ? क्या नहीं, इसके साथ नहीं था, दूसरे के साथ। गोली मारने का वजह क्या? आपसी दुश्मनी है पहले का। इससे मतलब गांव के चौकीदार है पप्पू सिंह उर्फ संजय सिंह, एक भगवान सिंह है बैरिया का। दोनों किस तरह का विवाद था? पहले का 2013 में गोली लगा था इसको, लड़का को, संजय सिंह का लड़का को, चौकीदार को। अच्छा, वही दुश्मनी था। अच्छा, कब यहाँ क्या काम करते थे? यहाँ नहीं था, अरुणाचल में था। कब आए थे यहाँ? 1 हफ्ता पहले। क्या चीज का काम करते थे? पेट्रोल पंप पर था। पेट्रोल पंप। कितनी गोली लगी है इनको? अभी हम नहीं बताएंगे कितने गोली लगा है, 3 गोली लगा है या 4 गोली लगा है। अच्छा, मतलब वो देखे नहीं अभी पूरा। तो सूचना आपको मिला था, मतलब जो बाइक सवार मार के फरार हो गया, फिर कैसे? मतलब ये हमको जानकारी नहीं मिला, हम तो गए हॉस्पिटल में, देख करके फिर चले आए। गोली मारने वाले कितने लोग थे? कितने? ये भी नहीं बताएंगे, हम नहीं देखते। इनका क्या नाम हुआ? हिमांशु कुमार। उम्र कितना हुआ? वह 32 साल का। क्या नाम हुआ? अहियापुर थाना क्षेत्र के वीनू नगर में एक नवविवाहिता का संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। ससुराल वालों ने शव को SKMCH परिसर में छोड़कर फरार हो गए। आया है, तोड़ फोड़ के गाली दिया है, महीन मतारी सबके गाली दिया है। नहीं कुछ हुआ, मतलब वो आया, मतलब झुट्टो के बोल रहा है ना, लेकिन घर में कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई नहीं था घर में। वो गई थी पूजा करने, उसका देवर आया ना खाना खाने, तो देखा ना तो फांसी लगा, तो इसमें देखा ना तो सबको बुला के लेगा, फांसी पर थी ना तो उतार के। मुजफ्फरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद जमकर बवाल तोड़फोड़ हुआ। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के वीनू नगर की है। दरअसल रविवार की दोपहर अहियापुर थाना क्षेत्र के वीनू नगर में एक नवविवाहिता का घर में फंदे से लटका मिला शव मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद ससुराल वालों ने नवविवाहिता के शव SKMCH में रखकर फरार हो गए। घटना की सूचना नवविवाहिता के मायके वाले को पता चली। सूचना मिलते ही नवविवाहिता के परिजनों में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में नवविवाहिता की परिजन SKMCH पहुंचे और नवविवाहिता का शव देखकर आक्रोशित हो गए, जिसके बाद परिजनों ने अहियापुर थाना क्षेत्र के वीनू नगर में जाकर लड़का के घर पर जमकर हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की। हालांकि लड़का या उसके परिवार वाले घर पर नहीं थे। आक्रोशित परिजनों ने पड़ोस के घर में भी तोड़फोड़ कर गाली गलौज की। घटना की सूचना पर आनन फानन में अहियापुर और 112 की टीम मौके पर पहुंचकर लड़की के मायके वाले को शांत करवाया। 4 दिसंबर को शादी हुआ तो उसके बाद के साथ दहेज के मामले में गाली देते थे।
लड़ाई झगड़ा करते थे। कल में हम मिलने आए तो हम बोले कि चले घर, तो कुछ नहीं बोले। ऐसे हमको बोले थे मिलने आए, तो मिलने गए तो कुछ नहीं बोले। हम बोले कि चले घर, कुछ नहीं बोले। रात में मम्मी को फोन किए, मम्मी को बोले क्या कि मम्मी को सब गाली दे बोलो, खाली कह लो कि तो भाई बाप कुछ होना चलो बोलो। तो मेरे को सोचा फोन किया, बोला आपकी बेटे का तबीयत खराब है। आया तो कोई नहीं था यहाँ पे। कब शादी हुई थी? 4 दिसंबर को हुआ था। कहाँ हुआ था? बोवाली गांव में हुआ था मेरे। थाना राजेपुर। यहाँ कहाँ हुआ था? यहाँ बिनू नगर में, यहाँ पे शाहबाजपुर बिनू नगर। लड़का वाला लोग का उसमें बहुत पापा मेरे जमीन 4 दिसंबर के। अच्छा, हुआ क्या था? क्या है पूरा मामला बताइए। 4 दिसंबर के शादी किए थे। 50 लाख रुपया उनका तय था, जिसमें 49 लाख रुपया हम दे चुके थे, है ना। 1 लाख रुपया उनका बाकी लग गया था। उसमें लेकर के शोर बेटी हमारा आया तो थोड़ा सा उन लोग को बर विवाद का एस्टिमेट था। उससे बातचीत हम लोग को मोबाइल से कभी नहीं करने देते। कभी काल 2 दिन 4 दिन 8 दिन पर बातचीत 2 शब्द होता था तो वहाँ अगल बगल से उसका आदमी जो है अपना खड़ा रहता था, विशेष कुछ नहीं बतिया। 2-4 टूम बात होता था और कहता था बेटी कि हमारा इस तरह से ओलखन तलखा ना सास समझी देती है। आया तोड़ फोड़ के गाली दिया है, महीन मतारी सबके गाली दिया है। माधर चोस सब बेटी वाला घर से, बहन वाला से, लड़की के भाई। कैसे हुआ लड़की के डेथ? अब वो कैसे हुआ सब नहीं जाने, निकला है तब देखे जहाँ मर गया है बहन से। अब कैसे हुआ सब हमको। आप लोग का घर तो फट गया है। हाँ, यह देखते हैं नहीं करे लड़का के हमको गाड़ी ले देता है बच्चा के। कौन है आप? हम घर के आदमी है, हम लोग उनके कोई नहीं है, उनके कोई नहीं है। हम लोग बस घर के आदमी है, घर के बगल में रहते हैं। इसीलिए वो लोग देखा है, शादी में हम लोग गए हुए थे तो वही वो लोग गए हुए थे मेरे पापा लोग, तो उसी के लोग के कारण ऐसे किया है। हम लोग के घर के बर्बादी किया है, पूरा घर में गया हुआ था अंदर। हम लोग नहीं थे, हम लोग को मारने के लिए दौड़ा है। हमको इतना गंदा गाली दिया है जो हम बता नहीं सकते आप लोग के सामने। कैसे मतलब लड़की का डेथ कैसे हुआ है वो हम लोग नहीं पता। हम लोग तो घर के बगल में रहते हैं, दूसरे के घर में क्या जानेंगे, दूसरे के घर में क्या हो रहा है, क्या खाना बनता है, वो तो हम लोग नहीं जानते। तो फिर हम लोग नहीं, हम लोग पड़ोसी नहीं, जैसे घर के बगल में है, हम लोग उनके कोई नहीं लगते हैं। रिश्तेदार में भी नहीं है, नहीं बस कुछ नहीं। घर में हाँ, उसका भाई, क्योंकि शादी में मेरा भाई लोग गया हुआ था तो इसीलिए वो उसका भाई, मेरा भाई को पहचाना हुआ था, इसलिए मेरा घर सब छोड़ा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चांदनी हुआ। शादी में दहेज वगैरह भी मिला था क्या? वो सब तो मुझे पता नहीं, हम लोग को थोड़ी ना जानेंगे। वो सब तो पैसा लिए होंगे तो वही ना लोग जानेंगे, हम लोग को नहीं कुछ पता। लड़की पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के भुआलीडीह निवासी दिनेश शाह की 21 वर्षीय पुत्री अंजलि कुमारी है, जिसकी शादी पिछले साल 4 दिसंबर को अहियापुर थाना क्षेत्र के वीनू नगर निवासी सरदुधन शाह के 25 वर्षीय पुत्र सूर्यवंशी से हुई थी। लड़का का मेडिकल कॉलेज के पास हार्डवेयर का दुकान है। मृतक नवविवाहिता अंजलि के भाई ने बताया कि दहेज के लिए बराबर झगड़ा होता था और आज फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। वहीं पूरे मामले पर एसकेएमसीएच प्रभारी डॉक्टर ललन कुमार पासवान ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, परिजन के फर्द बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक अंजलि कुमारी नाम की जो है नवविवाहित महिला आई है, जो बॉडी आया है, वो राजेपुर थाना ईस्ट चंपारण की रहने वाली है और शादी उसका यही अहियापुर थाना अंतर्गत हुआ और 4-5 महीना ही हुआ है शादी का और उसका डेथ हो गया। परिजन कुछ आरोप लगा रहे हैं। अभी तो पूछताछ हो रही है, अब क्या वो फर्द बयान दर्ज कराते हैं उसके अनुसार आगे। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर प्रेस वार्ता के दौरान अविनाश तिरंगा ने मोदी सरकार के कार्यकाल पर कई सवाल उठाए। जिले के खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अविनाश तिरंगा, जिन्हें ऑक्सीजन बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि मुजफ्फरपुर और वैशाली के विकास के लिए लंबे समय से चिंता है, लेकिन उनकी पुकार किसी को सुनाई नहीं जा रही। उन्होंने आपत्ति भरे शब्दों में व्यक्त किया है कि कुछ नेता अपने आप को देश के प्रधान सेवक घोषित करते हैं, लेकिन उनकी बातें जुमलेबाजी साबित होती है। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव प्रचार यात्रा के दौरान किए गए वादों को भी मोदी जी को याद दिलाया, जहां उन्होंने कहा था कि वह हवाई जहाज से मुजफ्फरपुर आएंगे और चीनी का चाय पीने के लिए मोतीपुर के चीनी मिल जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा दी गई हर वादा जुमलेबाजी साबित हुई। अविनाश तिरंगा ने कहा कि विकास की बात करने वाले नेताओं को यह याद दिलाना चाहिए कि बिहार की जनता ने उन्हें 40 में से 39 सीटों पर विजयी बनाया, लेकिन उन्होंने बिहार को क्या दिया? मुजफ्फरपुर और वैशाली के लोगों के लिए उन्होंने कई वादे किए, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ।
अविनाश तिरंगा ने कहा कि वे प्रधान सेवक से कई सवाल पूछ रहे हैं और वह जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण में लगे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मुजफ्फरपुर और वैशाली की जनता इस बार अपना जवाब मतदान के माध्यम से देगी। प्रधान सेवक आ रहे हैं मुजफ्फरपुर, पिछले भी 2 टर्म आए हैं, लोकसभा चुनाव में भी आए, विधानसभा चुनाव में भी आए। एयरपोर्ट चालू करने की बात किए, मोतीपुर चीनी मिल का चीनी से चाय पीने की बात किए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। समझ में आके दिखाया गया, मतलब कि झूठ और झूठ। तो उनसे हम लोग पूछना चाहते हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर का जो समाधान है, क्योंकि यह मुजफ्फरपुर सबसे मजबूत है उत्तर बिहार में हर दृष्टिकोण से, और उसके बाद भी यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। बाहरी प्रत्याशी यहाँ दे दिए जा रहे हैं और यहाँ का विकास कब होगा? क्या हमारे प्रधान सेवक मुजफ्फरपुर में विकास करेंगे? क्या चालू हुआ अब तक पता है हवाई अड्डा? क्या एम्स मुजफ्फरपुर में खुला? क्या रोजगार के लिए मजदूरों को पलायन पर रोक लगा? मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कब तक होगा? क्या चालू हुआ मोतीपुर चीनी मिल? राजधानी एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर के रास्ते प्रतिदिन क्यों नहीं? अरे मुजफ्फरपुर में घूमता सियार भैया, अब एकरा से होइहा होशियार भैया। मुजफ्फरपुर में घूमता सियार भैया, रुपया दे के फुसलाई, सपना दे के बहलाई। अब की एकरा फेरा में ना परिहा अब की बार भैया। मुजफ्फरपुर में घूमता हुड़ार भैया। हाल सुबह हुई झमाझम बारिश से गर्मी से मिली राहत, आम लीची की फसलों को भी काफी फायदा हुआ। रविवार की अहले सुबह बारिश होने से लीची और आम की फसल को काफी फायदा हुआ है। बारिश के 3-4 दिन बाद से ही लीची में लाली आने लगी है। लीची की फसल को सुरक्षित रखने के लिए खेतों में पटवन कर रहे किसानों को भी काफी राहत मिली है। बारिश से जितना पानी लीची को चाहिए उतना मिल गया। अब लीची उत्पादक 20 मई से लीची को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लीची उत्पादक गोलू सिंह ने बताया कि बारिश नहीं होने से हम लोग चिंता में थे। खेतों में पटवन से खर्च भी ज्यादा हो रहा था और ये डर भी था कि कहीं लीची गुणवत्ता लायक न हो सके, लेकिन बारिश ने चिंता भी दूर कर दी। हम लोग 20 मई से लीची की तुराई करने का मन बना रहे हैं। बारिश से तो राहत मिला है बहुत जिले वासियों को, खासकर किसान वर्ग के लोगों को जो गांव से शहर में आ नहीं पाते थे गर्मी के कारण। अब बारिश हुई है तो सबकी आगमन बाजार की ओर है। बारिश होने से लीची और आम के फसल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए लीची के फसल में तो अभी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। लाली आ गई लीची में, अब बहुत जल्द अपने जिले वासियों को लीची खाने का मौका मिलेगा, मीठी लीची एकदम। आम के भी फसल में आया है? आम के फसल में तो अभी ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 बारिश के बाद आम भी खाने का मौका मिलेगा शहर वासियों को। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। देश के प्रधानमंत्री कल पताही हवाई अड्डे से जनसभा को संबोधित करेंगे। हम मुजफ्फरपुर के सम्मानित मतदाता मालिकों से कहना चाहेंगे कि 13 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पताही के मैदान में जनसभा कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का उद्बोधन सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी कल पताही हवाई अड्डा पर होने वाली चुनावी सभा को लेकर तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला प्रशासन जहां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है, वहीं जिला भाजपा प्रबंधन सभा को यादगार बनाने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री यहां से 2 लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर और वैशाली से एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा करने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से भाजपा के राजभूषण चौधरी तो वैशाली से लोजपा की वीणा देवी उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 4 लाख लोगों की इस सभा में आने की उम्मीद है। बीते दिन हुए मीनापुर में अजय महाकाल के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कुशवाहा समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। अजय महाकाल के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुशवाहा समाज के लोगों ने शनिवार की शाम कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च शांतिपूर्ण ढंग से खेमाई पट्टी से निकालकर गंज बाजार चौक पर अजय कुशवाहा के चित्र पर फूल माला से श्रद्धा सुमन अर्पित करके समाप्त किया गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुशवाहा ने कहा कि 11 दिन पूर्व मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मीनापुर थाना क्षेत्र के अजय कुशवाहा उर्फ अजय महाकाल की निर्मम रूप से हत्या कर दी थी। पुलिस अभी तक इस हत्याकांड का उद्भेदन नहीं कर पाई है। अगर जल्द ही इस कांड के उद्भेदन नहीं होता है तो कुशवाहा समाज वोट का बहिष्कार करेगी। इस दौरान हजारों की संख्या में कुशवाहा समाज के लोगों ने अजय कुशवाहा के परिवार को न्याय नहीं तो वोट नहीं का नारा भी लगाया। 11 दिन पहले अजय कुशवाहा उर्फ महाकाल जी की अपराधियों द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जो 11 दिन बीतने के बाद भी आज तक अभी तक ना तो नेम्ड एफआईआर होने के बाद एक भी अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। इसलिए आज हमारे समाज में आक्रोश है और इस बार हमारे समाज के लोग एकदम एकजुटता का आज परिचय दिए हैं। किस तरह देख रहे हैं, हजारों की संख्या में आज मीनापुर में आने के मीनापुर थाना अंतर्गत खेमाई पट्टी इनके आवाज से यानी कि कैंडल मार्च शांतिपूर्ण ढंग से निकाला गया है और आज हम लोग यानी कि जो है सो यहाँ गंज बाजार पे आकर के समापन किया गया है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और आगे अगर हम लोगों को आगामी 20 मई को यहाँ लोकसभा का चुनाव है
और अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो हमारा समाज, इस बार हम लोगों का समाज जो है वोट का बहिष्कार करेगा जब तक अपराधी की गिरफ्तारी। आखिर बताइए क्यों, यानी इतना हर चीज यानी कि टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नेम्ड FIR होने के बाद नहीं हुई है, तो आखिर क्यों नहीं हुई है? इतना सुस्त प्रशासन क्यों है? ये हमारा समाज जानना चाहता है और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले और आगे भी आगामी यानी कि हम लोग आज आगाह कर देते हैं, जो अगर अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है और उसे परिवार को अगर न्याय नहीं मिलती है तो हम लोग आगे भी एकजुटता का परिचय हमारा समाज आगे भी दिखाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के तत्वावधान में नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के तत्वावधान में छोटी सरियागंज स्थित श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट भवन के सभागार में भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पूजन अर्चना से हुई। तत्पश्चात सपना राज ने भजनों की प्रस्तुति की। संगोष्ठी सत्र को संबोधित करते हुए संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर प्रासन ने कहा कि भगवान परशुराम शौर्य और शांति के प्रतीक हैं तथा विभिन्न ज्ञान धाराओं के परिवर्तन भी हैं। समारोह को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी ने कहा कि भगवान परशुराम उन 8 प्रमुख विभूतियों में हैं जो आज भी इस धरा धाम पर जीवंत रूप में उपस्थित होकर जन कल्याण में लगे हैं, इसलिए वे विशेष पूजनीय हैं। डॉक्टर आशा भारती ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान परशुराम ने जिन मर्यादाओं की रक्षा के लिए युद्ध किया, आज भी उस मर्यादा की रक्षा के लिए हमें तत्पर होने की आवश्यकता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी उन अष्ट विभूतियों में हैं जो आज भी इस लोक में, पृथ्वी लोक में विराजमान हैं, कालजयी हैं। राम और कृष्ण के पहले के अवतार हैं, परंतु उनका महाप्रयाण नहीं हुआ, जबकि और विभूतियों का महाप्रयाण हुआ है। इस प्रकार एक विलक्षण विभूति जो हमारे बीच हैं, वर्तमान में हैं, और वो इस पृथ्वी पर रहकर इस पृथ्वी का संचालन कर रहे हैं और सभी प्राणियों का कल्याण कर रहे हैं। उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने आज अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी की ओर से यहाँ पर हम लोगों ने आज उनका जन्मोत्सव समारोह रखा है और आज के दिवस पर हम यही संदेश देना चाहते हैं इस समारोह के माध्यम से कि वो युद्ध और शांति दोनों के प्रतीक थे और आज आवश्यकता भी 21वीं शताब्दी में यही है कि हम परशुराम की तरह अपनी नई पीढ़ी को पराक्रमी बनाएं, उन्हें शास्त्र की भी जानकारी दें और शस्त्र का भी प्रशिक्षण दें, ताकि जब युद्ध की आवश्यकता हो तो युद्ध में उतरे और जब शांति की आवश्यकता हो तो शास्त्र की भाषा शास्त्रार्थ। एक प्रयास मंच के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा भलखाना स्लम बस्ती में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को अपने मुजफ्फरपुर में चुनाव होना है। अपने शहर मुजफ्फरपुर में 100% मतदान हो, इसके लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। पहले मतदान फिर जलपान, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, मतदान सबसे बड़ा दान जैसे नारों से लोगों को जागरूक किया गया। संजय रजक ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा है कि अपने आसपास के लोगों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें, साथ ही अपने माता पिता भाई बहन को भी प्रेरित करें ताकि अपने शहर मुजफ्फरपुर में 100% मतदान हो। इस दौरान लोगों को मतदान के लिए शपथ भी दिलाई गई। प्रयास मंच ने ठाना है मुजफ्फरपुर में 100% मतदान कराना है। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने शहर मुजफ्फरपुर में 100% मतदान हो, इसको लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 में 5वें चरण पे अपने शहर मुजफ्फरपुर में 20 मई को चुनाव होना है और अपने शहर मुजफ्फरपुर में 100% मतदान हो, इसके लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, पहले मतदान फिर जलपान, अपना फर्ज निभाना है, वोट डालने जाना है, जैसे नारों से लोगों को जागरूक किया गया और साथ ही लोगों को कहा गया कि 20 मई के दिन अपने आसपास जो भी लोग हैं, अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन
सारे काम को पहले छोड़कर और सबसे पहले उन सभी लोग को वोट देना, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में हर एक मत का महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबका एक मत बराबर होता है और इसमें वोट डालना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए 20 मई के दिन सभी काम को छोड़कर सबसे पहले वोट डालने जाना है और अपना फर्ज निभाना है। जैसे लोगों को जागरूक किया गया और साथ ही लोगों को संकल्प दिलाया गया कि आप उस दिन सभी लोग निकले, घर से बाहर निकले और वोट डालें और अपने वोट डालकर अपने बच्चे आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।